हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब होगी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है, यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है, क्या इंडिकेशन है, क्या मैसेजेस है, क्या इंडक्शन है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये बात होगी। एंड रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आपको रीडिंग पसंद आए, आप किसी को गाइड करना चाहें, कुछ सलाह मशवरा करना चाहें, कोई सलाह देना चाहें तो आप ये रीडिंग उससे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उसका भी भला हो जाए। कौन सी बात किस चीज़ के लिए किस इंसान से रेजोनेट हो जाए, वी नेवर नो। और ये रैंडम रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, तो कोई भी मैसेज कलेक्टिव्स की हैं तो किसी का भी मैसेज किसी से भी मैच कर सकता है। तो इस रीडिंग को जितना मैक्सिमम लेवल पर आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिएगा। जो लोग टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनसे तो ज़रूरी शेयर कर लीजिएगा। जो लोग नहीं बिलीव करते, इट्स देयर कॉल, नो कंपल्शन, नो फोर्स। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई सलाह मशवरा करना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब देखते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, होमवर्ड ट्रैवलर, कंप्लीशन, रियूनियन, रिटर्न। आपका कोई सफ़र तय होने वाला है, आप किसी सफ़र को तय करेंगे। आप अपने उस रास्ते पर, उस मंजिल पर पहुंचेंगे जो आपकी रूट्स का पार्ट है। पेट्रोल पंप जाके गाड़ी में फ्यूल भराते हैं ना, आप अपने आप को रीफ़िल करेंगे। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये कन्वे कर रही है कि आप लौटिए अपनी रूट्स की तरफ। इनफैक्ट आपको कन्वे क्या कर रही है, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सिर्फ ये बता रही है कि ये चीज़ होने वाली है। एक ऐसा रास्ता आपके लिए बनेगा, एक ऐसी मंजिल पर आप सफ़र करेंगे जो आपको मुकम्मल कर देगी। और ये बहुत सॉफ्ट सी जगह होगी, ये बहुत सूदिंग सी जगह होगी। हो सकता है ये एक दो दिन में ना हो, एक दो महीने में ना हो, ये विंटर्स तक पॉसिबल है बाय दिसंबर। बिकॉज तो यहाँ पर 21 नंबर लिखा हुआ है। 21 इक्विनॉक्स नंबर होता है, जब एक पूरे 12 घंटे का दिन और एक पूरे 12 घंटे का जो है ना की रात होती है। एंड यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ रास्ता बन रहा है, क्लैरिटी आ रही है और बहुत ही कॉस्मिक सी लाइट्स जो है ना वो ग्लिटर कर रही हैं। ठंडक का समा, ठंडक। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है वो रिपीट होगा। आप अपने किसी बेस्ट बडी, सोलमेट, किसी से आप रीयूनाइट करेंगे, अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। आपका ट्विन फ्लेम अचानक से आपके पास आएगा, बिकॉज यहाँ रीयूनियन और रिटर्न लिखा हुआ है। लेट मी शो यू। उप्स, सी, कंप्लीशन, रीयूनियन एंड रिटर्न। एंड लुक एट द इमेज, कितनी ठंडक का एहसास हो रहा है। सी दिस स्पार्कलिंग लाइट, बहुत ही सूदिंग इमेज है ये, बहुत ही सूदिंग इमेज है।
अगर आप अपनी लाइफ के रोज़मर्रा के मामलात से बहुत ज़्यादा उकता गए हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपकी सर्विसिंग हो रही है। एंड किसी भी मुश्किल चीज़ का जो है ना, जो ट्रायल फेज़ होता है, अल्लाह ताला उसका कभी भी उधार अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसको सूद समेत ही वापस लौटाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी तक ये बात है हिडन वर्ल्ड ऑरिकल से कि किसी का आपकी ट्विन फ्लेम से ही आपका रीयूनियन, यानी आप अपने आप से ही आप मिलेंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरह के सफ़र। ओ माय गॉड, आपको पता है जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, कैमरा ऑन नहीं किया था, तो मैं ये डेक उठा रही थी और मैंने कहा देखना स्टेटस को आएगा। अब वही वाली बात है, मैं पहले बोल देती तो चलो बात समझ में आती। आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड हमेशा आता है जब कभी भी मैं बिहाइंड द सीन करती हूँ। आप देखिएगा मेरी रीडिंग्स को, स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजल आंसर्स, गाइडेंस, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, बिहाइंड द सीन, यूनिवर्स के मैसेजेस, ये कार्ड ज़रूर आता है। और मैंने थोड़े दिनों पहले भी आपको कहा था स्टेटस को जो है ना जाकर आप स्क्रॉल कीजिएगा। इट इज़ अ स्टेबल सेटल्ड माइंडसेट, कंफर्ट जोन में रहने वाली बात कि जो हो रहा है उसको होने दो, लिबर्टी, अथॉरिटी फॉलो करो, अपोज ना करो, चीज़ों को स्ट्रेट रखो। बिकॉज ये एक फ्रेज़ है, स्टेटस को, ये एक फ्रेज़ है, इट्स रिलेटेड टू साइकिल। नंबर 2, नथिंग ओपोनेंट, नथिंग ऑपोजिट, कुछ अगेंस्ट में नहीं बोलना, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। जो चीज़ें सेट हैं, डिफाइंड हैं, जो स्टैब्लिश हैं, जो कवानीन बने हुए हैं, उस पर अमल करना, कोई पंगे वाली बात ना करना। जो बड़े कह रहे हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स कह रहे हैं, जो डिक्टेटर्स कह रहे हैं, वो करना है। कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करनी। आप इस जोन में रहें तब तक जब तक आपका काम नहीं पूरा हो जाता। आपको कोई आपकी ही फील्ड का बिल्कुल इक्वलेंट पर्सन, अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो आपको कोई घरेलू मजा हुआ एक्सपीरियंस इंसान मिलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट साइड पर हैं तो आपको कोई बिल्कुल आपकी इक्वलेंट मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पर्सन मिलेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको कोई बिल्कुल कोई ऐसा फाइनेंसर, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको बिल्कुल इक्वलेंट लेकर चलेगा, बिल्कुल बराबर लेकर चलेगा। तो ज़्यादा पॉलिसीज़ के, उसूलों के, एक तो वैसे भी बजट आ गया है, बजट आने वाला ही आ गया, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों, कुछ ऐसे मामलात हों जिसमें आप किसी के अगेंस्ट कम ही बोलें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। यू नेवर नो कि आपके रिपोर्टिंग हेड्स, आपके डिक्टेटर्स, आपको लीड करने वाले लोग किस माइंडसेट के साथ आएँ। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में अभी फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए किसी से पंगा ना लें, स्पेशली जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, घर के कोई हेड पोजीशंस पर लोग हैं, उनसे साथ पंगा ना लें। जस्ट फॉलो द पैटर्न, फॉलो द पैटर्न जो है, बस फेयर चीज़ों को ट्रांसपेरेंट और फेयर रखें, अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें ना मिलाएं। डिक्रीज़, मैक्सिमम पानी पिएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। और वो हालात और वो मामलात जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है उनको अवॉइड करें, रेस्ट लें, रेस्ट करें। दोनों कार्ड साइकिल से रिलेटेड आए हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी के दो मेजर पार्ट हैं। एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड, कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो, और एक ये कि वो मामला जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है लेकिन फिर भी आप उनको संभालने पे तुले हुए हैं। मैक्रो मैनेजमेंट होती है ना, मैक्रो मैनेजमेंट देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट में मत पड़िए। घर में आने वाला माली, चौकीदार, दूध वाला, कपड़े इस्त्री करने वाला, धोबी वगैरह, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो आपसे जुड़े हुए हैं आपको सर्विस देने के लिए, अपनी तनख्वाह लेने के लिए, दैट्स इट। आप उससे थोड़ा बढ़कर सोचें। ये मैं घरेलू लोगों के लिए बोल रही हूँ। और जो लोग बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, करियर में हैं, उनको मैक्रो की तरफ जाना है, अपने से
ऊपर के लोगों के साथ। आपकी कंपनी ही आपका फ्यूचर सेट करती है। अगर आप 4 उल्लू के पट्ठों के साथ उठ बैठ रहे हैं ना, तो आपका मुस्तकबिल बता देगा कि माजरत के साथ 5वें उल्लू के पट्ठे आप हैं। और अगर आप 4 इंटेलेक्चुअल्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो कुछ सालों बाद आपका मुस्तकबिल बता देगा कि 5वें इंटेलेक्चुअल आप हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। और हो सकता है आपके रिपोर्टिंग हेड्स बड़े ही खड़ूस और बड़े ही सियासत से भरपूर हों। आपने उनकी फितरतों से तजुर्बा गेन करना है, स्ट्रेस में नहीं आना। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि यूनियन होगा, कंप्लीशन होगी। हो सकता है इस वक्त आपको ज़िंदगी में बड़ा रगड़ा मिल रहा हो, बड़ा ठीक ठाक किस्म का रगड़ा मिल रहा हो, लेकिन ये रगड़ा आपको पे बैक करेगा। एंड समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन डिसम्बर। ग्लेशियर्स देखें मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो रास्ता बनाते हैं पानी के लिए। वो पानी उन जगहों तक पहुंचता है जहां पर वो डिज़र्व करता है पहुंचना। तो उसकी कंप्लीशन भी होती है। वो अपने उन जगहों से जुड़ता है जहां पर उस बंजर ज़मीन को सही मायनों में उस चीज़ की तलब है। एंड देन वो वापस आता है। फिर साइकिल जो है ना वो क्या नाम है, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा बनता है। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। अभी स्टोरेज टाइम चल रहा है, अभी तो स्टोरेज टाइम चलेगा। somebody is coming back, या आप खुद कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि यू योर सेल्फ विल मीट योर ट्विन फ्लेम, या आपका ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहा है आपसे मिलने के लिए। एंड दिस विल हैपन। ठीक है, तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स अब तक ये हो गए। एंड नाउ आई हैव सेट अ नॉर्म कि जब कभी भी मैं यूनिवर्स के का मैसेजेस की बात करूँगी, एंजल गाइडेंस की बात करूँगी, आई विल टेक द सूफी टैरो बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो लेट्स सी के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या रेड फ्लैग आ रहा है, आपके लिए क्या वार्निंग साइन आ रहा है, या आपके लिए क्या इस्लाह आ रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये तो बहुत सारे आ गए, ये भी चलिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स पर काम करें, रिजर्व रहें, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन हर किसी के सामने आप नहीं प्रेजेंट करने। एल्केमिस्ट, मैजिशियन, पावर्स आ रही हैं आपकी तरफ। आपको किसी पेपर वर्क आप बहुत ज़्यादा करेंगे, और पेपर वर्क कमिंग डेज़ में आपका बढ़ने वाला है। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे, आप बहुत सारी प्रूफ्स पर, एविडेंसेस पर, नॉलेज पर काम करेंगे। आप अपना हर तरीके कोई हीलिंग से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस करेंगे आप। पावर्स आ रही हैं आपकी तरफ। अगर मैं इसको कहूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है, यूनिवर्स इस वक्त आपको कुंदन बना रही है। 8 ऑफ कप्स। आप ट्रैवल करेंगे डेजर्ट प्लेस पर। आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे कि पावर्स अगर मुझे मिली हैं तो पावर्स मंजिल नहीं हैं। नाउ आई कैन सी कि आप अपने जो लोग आपको डिक्टेट करते हैं ना, यानी कि ये एक बड़ा मुआशरती मामला है। कॉलोनीज़, सोसाइटीज़ और कमेटीज़ जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज़, कोई ऐसी बात ना बोलना कि कोई अपोज कर जाए, कोई टैबू डिस्कशन नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वक्त आएगा थोड़े दिनों में, आपके लिए लाइफ में एक वक्त आने वाला है जब आप किसी बड़ी अथॉरिटी को, बड़ी डेजिग्नेशन को, बड़ी कुर्सी को, बड़ी पावर को आप लात मार देंगे, क्योंकि आपका फैसला करने का ज़र्फ बढ़ रहा है।
विद द मैजिशियन आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है कि रिसोर्सेज होते हुए और रिसोर्सेज ना होते हुए मैं कितना कामयाब और कितना नाकाम इंसान हूँ। आपने रिश्ते परख लिए, आपने लोग परख लिए, आपने जज्बात परख लिए, आपने सपोर्ट्स परख ली। आप इस फॉर्म में आने वाले हैं और इस फॉर्म में आ जाएं तो बेहतर है। बहुत रिज़र्व होने वाले हैं आप कमिंग डेज़ में, बहुत सीक्रेटिव होने वाले हैं आप कमिंग डेज़ में। आप चाहेंगे कि किसी को भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, आपकी सेफ्टी का, आपकी सेविंग्स का किसी को कुछ पता ना चले। और एक लम्हा आएगा मेरे ख़्याल में जब लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, लोगों के जहन में कामयाब होने का पैमाना भी जो है ना वो फाइनेंशियल ग्रोथ है। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया वो कामयाब हो गया, नहीं। जो ज़िंदगी के फ़ैसले इस तरह करे कि ना उसका ज़मीर उसको मलामत करे और ना उससे जुड़े हुए लोग उसके फ़ैसलों की वजह से उसको बद्दुआएं दें, ये होती है कामयाबी। कि आप कितने लोगों के लिए अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने फ़ैसला करने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कितने दूसरे लोगों के लिए फ़लाह और बहबूद और खैर का सबब बने हैं। इस चीज़ की आपको ना कामयाबी मिलेगी। और आप एक ऐसे मोमेंट पर उसको छोड़ के, यानी हो सकता है आपको कोई कमिंग डेज़ में ये भी बोले कि अगर आपने इस चीज़ को छोड़ा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आप बोलेंगे कि मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं, मुझे इस तरफ कभी जाना ही नहीं था। आप पावर से डिटैच होना चाह रहे हैं। आप अपनी किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी से, बहुत बड़ी कंट्रोलिंग एबिलिटी से, जो चीज़ आप लीड करते हैं, आप उससे डिटैच हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को भरपूर करके डिटैच होंगे। आप देखें हर कप में पानी भरा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप मुझसे मुस्तफ़ीद नहीं हुए, आपने हमारा फ़ायदा नहीं किया। कोई आपको ये नहीं कह सकेगा। कुछ लोग हो सकता है आपके साथ जुड़ भी जाएं। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कॉइन्स यूनिवर्स के मैसेजेस में क्यों आया है, ये किस चीज़ की बात होगी। 5 ऑफ कप्स, हाँ, कोई बड़ा धचका मिलेगा आपको। आप हर्ट होंगे और हर्ट होने के बाद आपको एक नाउमीदी की कैफियत आपको इस बात का यकीन दिलाएगी कि बेटा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। या तो ये आपका ट्विन फ्लेम आपसे जुड़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ करवाएगा और आप फिर अपने आप को बिल्कुल बंद कर देंगे। इमोशनल विड्रॉल आएगा आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल रिज़र्व हो जाएंगे, बिल्कुल रिज़र्व हो जाएंगे। मैजिशियन, एल्केमिस्ट, आपके पास एक ऐसी सूरत हाल आ जाएगी कि इक़्तिदार को सेलेक्ट करना है या फाइनेंसेस को सेलेक्ट करना है। जगल करेंगे आप। जब आपके पास फ़ैसला करने की ताकत आएगी, जब आप एक सियासी जहनियत से खेल रहे होंगे, आप डेमोक्रेसी में और हिपोक्रेसी में, दोनों चीज़ों में जब आप पड़े हुए होंगे, तो आपके चारों तरफ ढोल बजेंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, कुर्सी देखूं, इक़्तिदार देखूं, इख्तियार देखूं, सीट देखूं, पावर देखूं, हुक्मरानी देखूं, क्या देखूं। इस चीज़ की जंग होगी। एक मलंगी कैफियत आपकी होगी और ये मलंगी कैफियत ना रूहानियत के लेवल पर होगी कि दुनियावी मामले को देखूं या दीनी मामले को देखूं, दुनियावी मामले को देखूं या रूहानी मामले को देखूं, मैं अपनी पावर को किस तरह इस्तेमाल करूं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, किस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं? ओके हाँ, जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलेगा, वो आपके अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीली नोटिस करेगा, जबकि वो आपका ट्विन फ्लेम है। या तो अभी आपका ट्विन फ्लेम
उस दौर से गुज़र रहा है जिस दौर से आप गुज़र चुके हैं, या फिर जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलेगा तो आप इस दौर से गुज़र रहे होंगे और आप कोई ख़ास पत्थर पहनेंगे, उसके हाथ में कोई ख़ास पत्थर होगा। आपको बहुत हैरत होगी कि तुम और पत्थर, बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ इसकी अंगूठी में एक ब्राउन पत्थर है, कुड बी एनीथिंग। आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलकर आपको डिटैचमेंट और ब्रेकअप दे चुका है। ये जो बेयकीनी और इमोशनल विड्रॉल की कैफियत है, शायद आप इससे गुज़र चुके हैं। आप हैरान होंगे जब आपके सामने ये सूरत हाल आएगी। आप कुछ लम्हे को दोबारा से उस जोन में जाएंगे जिस जोन में आप पहले गए थे, एंड देन फाइनली इस सूरत हाल के बाद जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको कोई प्रपोज़ करेगा, आपको कोई ऑफ़र देगा, आपको कोई इंसान कहेगा कि देखिए ये भी ट्रैक था और ये भी ट्रैक है, दोबारा से ज़िंदगी जीते, चलो दोबारा से ज़िंदगी जीते, आप उस वक्त तक मूव ऑन कर जाएंगे। आप मज़ीद अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालेंगे क्योंकि आप वैसे ही इस दो सूरत हाल में पड़ चुके हैं। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मोटी मोटी बातें, माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं पड़ना, पंगे नहीं लेना, फिलहाल वजह के पंगे नहीं लेना, और बाकी चीज़ें तो आपके गोश गुजार मैंने कर दी। हिडन है, डीप है, आई डोंट नो कि ये कब होगा, बट यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है तो डेफिनेटली होना तो है। नाउ लेट्स सी कि कब होता है, ठीक है। कुछ लोग शिकवा करते हैं मैं साइंस नहीं बताती, तो जनाब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो गुड लक, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।